नमस्कार, मैं हूं सुशील तिवारी। आप देख रहे हैं एक सहारा न्यूज। दोस्तों, अनुराग यादव के जो हत्यारोपी हैं और जिसमें मुख्य साजिश करता है दरोगा राजेश यादव, जो लालता के बड़े बेटे हैं। क्या लालता के जो बड़े बेटे हैं और जो रमेश है, जिसको ये कहा गया कि तलवार से रमेश ने ही अनुराग यादव का गला काटा था। तो राजेश बड़ा है लेकिन रमेश उससे छोटा है। लेकिन राजेश जिस सर्टिफिकेट पे नौकरी कर रहा है उसमें जो एज दिखाई गई है वो एज है रमेश के बराबर। आखिर में अगर राजेश बड़ा है तो रमेश के बराबर उसकी एज होगी कैसे? कितने साल का अंतर है उसमें? ये भी अभी हम जानने का प्रयास करेंगे। अनुराग यादव के पिताजी हैं, उनकी अनुराग यादव की माताजी हमारे साथ हैं, क्योंकि इस पर अब कार्रवाई काफ़ी तेज़ी के साथ चल रही है। अनुराग यादव के जो पिताजी हैं उन्होंने मेरठ एसपी को इस पर शिकायत की थी, उस पर अब जांच भी चल रही है। क्या राजेश यादव ओरिजिनल दरोगा हैं या फिर जो उनका सर्टिफिकेट है वो फर्जी सर्टिफिकेट पे वो नौकरी कर रहे हैं? क्या कुछ मामला है उस पर हम जानने का प्रयास करेंगे। लेकिन अगर राजेश यादव का सर्टिफिकेट फर्जी पाया जाता है जांच में, तो निश्चित तौर पर उनके ऊपर 420 का जो मुकदमा होता है, 419 का जो मुकदमा होता है, सारी धाराएं लगेंगी। एक बार वो फिर से जेल में भी जा सकते हैं। अगर वो सर्टिफिकेट उनका फर्जी पाया गया तो उनके जो अब तक वो वेतन पाए होंगे उस पर रिकवरी भी की जाएगी। तो क्या अब कुछ मामला है? क्योंकि एक बड़ा मामला निकल करके सामने आया है। इसके पहले चर्चा चल रही थी लेकिन उस पर अब कार्रवाई तेज़ हो गई है। बताया भी गया कि मेरठ से जो पुलिस थी, मेरठ की जो पुलिस आई थी और उसमें जो है अनुराग यादव के जो पिताजी इनके जवाब भी लेकर के गई है। क्या कुछ पूरा मामला है वो हम आपको जानने का प्रयास करेंगे। चाचा, रमेश और राजेश में बताएंगे। अब राजेश जो है वो बड़ा था लेकिन राजेश की उम्र जो है उस उम्र पर जो है राजेश जो है नौकरी कर रहा है दरोगा की। क्या कुछ ये प्रकरण है? जी भैया, नौकरी किस सर्टिफिकेट पे कर रहे हैं ये मुझे पता नहीं। अच्छा। लेकिन उनकी डेट ऑफ बर्थ दो है। उन्होंने जहाँ जहाँ अप्लाई किया है दो जगह पे, तो किसी में 89 डेट ऑफ बर्थ है, किसी में 91 डेट ऑफ बर्थ है राजेश की। जी, राजेश की। और जो 91 डेट ऑफ बर्थ है 2/12/91, वो रमेश की भी डेट ऑफ बर्थ सेम है। उनका ड्राइविंग लाइसेंस मेरे पास है। और ये सारी चीज़ें मैंने गवर्नमेंट को आगाह कराने के लिए मैंने दिया है उनको। अच्छा। और वो अब भाई क्या होता है क्या नहीं होता मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने शिकायत की है गवर्नमेंट से कि कृपया आप इसकी जांच कराएं। और ये राजेश दरोगा जो हैं ये फर्जीफिकेशन से ही दरोगा हुए हैं। अच्छा। और इनका मैं लालता का दिखा दूं आपको, तो लालता यादव 2018 में रिटायरमेंट होने वाले थे। अच्छा। क्योंकि उस ज़माने में जन्म तिथि वो नहीं होती थी, तो यह किसी तरह से फिर 3 साल और ड्यूटी करके, ज़बरदस्ती ड्यूटी करके, और रिटायरमेंट का मैं कागज़ दिखा दूंगा कि 2018 में रिटायर होने वाले थे, 2021 में रिटायर हुए। रिटायर होने के बाद 3 साल अलग से ड्यूटी करके सैलरी लिए हैं गवर्नमेंट से। अच्छा, लालता ने भी गवर्नमेंट को गुमराह करके नौकरी की है? जी बिल्कुल बिल्कुल किया है। मेरे पास प्रूफ है, मैं आपको दिखा सकता हूँ, मेरे पास प्रूफ है। अच्छा। और जिस तरह से इन्होंने ये सब फर्जीफिकेशन करके जितना भी काम किया है, और ये मेरे घर का फर्जी मुकदमा मेरे ऊपर, मेरी पत्नी के ऊपर, मेरे बच्चे के ऊपर, बच्चियों के ऊपर जितना भी फर्जी मुकदमा किए हैं सारा डॉक्यूमेंट्स मैं रखा हूँ। अच्छा। और ये जितना भी काम किए हैं सब फर्जी किए हैं। और मेरे घर पे, मेरे खेत पे, तालाब पे, बगीचे पे जितना भी मुकदमा किए हैं सब फर्जी किए हैं। वो सारा डॉक्यूमेंट्स मेरे पास है, मैं दिखा सकता हूँ। और ये अपने आप को बहुत होशियार समझते हैं ना। मेरे बच्चे को मार दिया इन्होंने, इसलिए मार दिया कि ये लड़का कभी आगे बढ़ जाएगा। उनकी पत्नी ने कोर्ट में कहा, जब सभी वकीलों ने पूछा कि आखिर वो बच्चा क्या किया था, तो इनकी पत्नी ने कहा कि अरे रामजीत ज़िंदगी भर भीख मांगे, बच्चा आगे बढ़ जाता। तो क्या आप किसी को आगे नहीं बढ़ने दोगे? आप फर्जीफिकेशन करके अपने बच्चों को आगे बढ़ा दोगे और दूसरे का बच्चा ईमानदारी से जी रहा है तो बढ़ने नहीं दोगे? बिल्कुल, देख सकते हैं एक बड़ा मामला निकल करके सामने आया है कि जो राजेश यादव दरोगा हैं उनके दो सर्टिफिकेट हैं, ऐसा चाचा का आरोप है। और आरोप इसलिए लगा रहे हैं, इनके पास सारे डॉक्यूमेंट्स भी हैं, राजेश के भी हैं, रमेश के भी हैं, और लालता का भी बता रहे हैं। लालता का भी डॉक्यूमेंट्स कहीं न कहीं इनके पास है। और उसमें लालता ने भी सरकार को गुमराह करते हुए 3 साल ज़्यादा नौकरी की है। सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं? जी बिल्कुल हैं मेरे पास, मैं दिखा सकता हूँ आपको। उस पर आप कार्रवाई कर रहे हैं? जी बिल्कुल करेंगे ना। मेरे पास बचा क्या है? मुझे कंधा देने वाला कोई नहीं रह गया यार। मेरे पास क्या बचा है? मैं आज रो रो के तड़प के सड़कों पे ऐसे घूमता हूँ पागलों के जैसा। मेरा हाल क्या है कोई पूछेगा? कोई नहीं समझेगा कि मैं किस दर्द से गुजर रहा हूँ।
और लालता, ठीक है आपने मार दिया ना, आपने जितना फर्जीफिकेशन किया है मैं गवर्नमेंट को दिखाऊंगा और किसी को नहीं, सिर्फ गवर्नमेंट को दिखाऊंगा। बिल्कुल गवर्नमेंट को दिखाएं। और ये एक बड़ा मामला है, अगर ये मामला सही पाया जाता है तो राजेश यादव को एक बार फिर से जेल होगी। और ऐसे में सरकार को गुमराह करके अगर नौकरी करना ये कहीं ना कहीं एक बड़ा अपराध होता है। चाची, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो है ये राजेश और रमेश के उम्र के बीच में कितना अंतर होगा? आप तो जानती होंगी ज़्यादा ज़्यादा। भैया हमार 32 साल बियाह भैले भाई, उन्हन लोग रहन 16-17 साल के। हाँ। हमरे बियाह के बहुत पहले के उन्हन लोग के पैदाइश है। अच्छा। ओकर जानकारी हमें ना बा। हाँ। बहुत ज़्यादा हुई हैं उन्हन लोग भैया, तो 4-4-5-5 साल के छोट बड़ा हुई हैं। हाँ। मतलब रमेश से राजेश बड़ा है? हाँ, राजेश बड़ा हैं, 3 साल 4 साल 5 साल के जौन बड़ा हुए तब रमेश हैं। अब जौन है कि जो उम्र जो है राजेश की है, रमेश की है, उसी उम्र पे जो बड़ा भाई राजेश दरोगा है उसकी भी उम्र लगभग वही सेम उम्र है। और इसकी कार्रवाई जो है कहीं ना कहीं मेरठ एसपी को चाचा ने शिकायत की है, उसमें जो है अब उसमें जांच चल रही है। अगर जांच में अगर सही पाया जाता है तो इनके ऊपर एक बार फिर से कार्रवाई होगी और एक फिर से जेल जाएंगे। और यहाँ तक अगर ये कार्रवाई जो है सही से हो जाएगी तो जो अब तक इस नौकरी की है, जो सैलरी पाए हैं, उसकी भी कहीं ना कहीं रिकवरी होगी। तो रमेश और राजेश की उम्र अगर देखा जाए तो जो आपके पास सर्टिफिकेट है चाचा उसमें सेम है जी। राजेश की और रमेश के डीएल में जो डेट ऑफ बर्थ है वही राजेश के जो उन्होंने अप्लाई किया था नौकरी के लिए हाई कोर्ट में। हाँ। अब किस पद के लिए किया था वो मुझे नहीं मालूम, तो वो उसमें और राजेश के डीएल में, रमेश के डीएल में जो डेट ऑफ बर्थ वो सेम है। फिर एक जगह उन्होंने अप्लाई किया था तो उसमें डेट ऑफ बर्थ 89 थी, दूसरे में 91 है। तो ये चीज़ें क्या आप सही मानते हो कि 91 और 89 एक इंसान की दो डेट ऑफ बर्थ कैसे हो सकती है? बिल्कुल, ये बड़ा सवाल है कि एक इंसान 2 बार धरती पर कैसे पैदा हो सकता है और इनके 2 सर्टिफिकेट आए कहाँ से, इसकी भी गहनता से जांच होनी चाहिए। और कहीं ना कहीं जो इनका एप्लीकेशन है, जो इन्होंने शिकायत की, अगर उस पर गहराई से जांच होगा तो मामला स्पष्ट तौर पे सामने निकल करके आ जाएगा। तो क्या कहना चाहेंगे चाचा आप सरकार से, क्योंकि आपने एप्लीकेशन भी दिया, उस पर मामले को जाँच किया जाए, सरकार से क्या कहना चाहेंगे इस पर? बस हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करता हूँ कि साहब आप सब लोग इन चीज़ों को देख लीजिए, इस गरीब को न्याय मिल जाए। और मैं कुछ नहीं कहता, मैं शिकायत नहीं करता, लेकिन ऐसे फ्रॉड लोग, ऐसे बेवकूफ़ लोग, इस तरह के जालिम लोग अगर आपकी गवर्नमेंट में बाबा जी अगर ऐसे लोग नौकरी कर रहे हैं तो इन लोगों को तत्काल हटाया जाए, इनसे रिकवरी की जाए, एकदम बिल्कुल रिकवरी की जाए, क्योंकि ये लोग उस पद पर रहने के काबिल नहीं हैं। बस, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। मैं ऐसे दोनों हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि हुजूर आप देख लो। बिल्कुल, ये एक बड़ा मामला है क्योंकि सरकार को भी गुमराह किया जा रहा है इसमें। अगर इस तरह से एक इंसान के 2 सर्टिफिकेट हैं तो सबसे पहले इस पर जांच होनी चाहिए कि एक इंसान के 2 सर्टिफिकेट हुए कैसे, कि धरती पर एक इंसान एक ही बार जन्म लेता है, लेकिन 2 सर्टिफिकेट का अगर मामला निकल करके सामने आ रहा है तो कहीं ना कहीं ज़रूर इसमें जो है गड़बड़ झाला है। चाची, आप क्या कहना चाहेंगी योगी जी से, किस तरह से जाँच इसमें चाहती हैं और किस तरह के ऐसे लोगों पर कार्रवाई चाहती हैं आप? अरे भैया, जांच करें, खोजबीन करें उनकर कि हाँ काहे के जौन है कि डबल धुआ लगाए हैं। एक दाएँ सब इंसान है ना, एक दाएँ माई बाप के कोरा में जन्म लेते हैं ना, एक 2 बार लेते हैं, एक दाएँ 98 एक दाएँ 91 भैया। तो ऐसे तो हम लोग पैदा भे है, तो गवर्नमेंट होके जांच करे, कम से कम एक गरीबे के न्याय तो दे सकेले, खोजबीन कई के कम से कम हमको तसल्ली मिल सकेले। बिल्कुल दोस्तों, देख सकते हैं ये एक मामला निकल कर के सामने आया है और इस पर शिकायत जो है अनुराग यादव के पिताजी ने किया है, मेरठ एसपी से भी किया है, पुलिस भी आई थी, इस पर इनका बयान भी हुआ है। अगर इस पर सच्चाई के साथ, अगर ईमानदारी के साथ अगर इस पर कार्रवाई हो जाए गहनता से, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगर राजेश यादव जो दरोगा हैं, मेरठ के मवाना में तैनात भी हैं, वो जेल से रिहा भी हुए, हो सकता है ड्यूटी पर चले गए हों या ड्यूटी ज्वाइन करने के चक्कर में पड़े हों, लेकिन अगर ये मामला निकल कर उनके सर्टिफिकेट को लेकर के मामला निकल करके आया है तो इस पर ईमानदारी से एक बार जाँच जरूर करानी चाहिए। अगर वो इस तरह का सर्टिफिकेट उनके पास मिलता है, अगर इस तरह से उन्होंने किया है तो उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। एक बार उनको
फिर से कहीं न कहीं उसी सलाखों के पीछे डाल देना चाहिए जिस सलाखों के पीछे से वो अभी जमानत पर निकल करके आए हैं। तो सरकार से परिवार के लोग भी यही मांग करते हैं उस पूरे शिकायती पत्र पर गहराई से जांच हो और एक बार फिर से इनको सज़ा दी जाए। अगर ये इस तरह से काम किए हैं, इस तरह से सरकार को भी गुमराह करने का जो प्रयास किए हैं, इनके अगर ये मामला सही पाया जाता है, इस पर कड़ी से कड़ी सज़ा उनको ज़रूर दी जाए।